रमज़ान की 27वीं शब का ख़ास अमल, जुड़वा बच्चों और औलाद के लिए ताकतवर वजीफ़ा। क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की रातों में एक ऐसी रात छुपी है जो हज़ार महीनों से अफजल है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लैलतुल कदर की। और अक्सर उलमाए कराम के नज़दीक 27वीं शब वही मुबारक रात है। क्या आप भी बरसों से औलाद की नेमत के लिए तरस रहे हैं? क्या आपके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे? तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है। आज हम आपको वो ताकतवर रूहानी अमल बताएंगे जो अगर इस मुबारक रात में कामिल यकीन के साथ कर लिया जाए तो अल्लाह के फजल से जुड़वा बच्चों की खुशखबरी भी मिल सकती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 27वीं शब वो रात है जिसमें फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कहती है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है। ज़रा सोचिए, इस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल से भी ज़्यादा है। अगर इस रात आपकी एक भी दुआ कबूल हो गई तो आपकी ज़िंदगी और तकदीर बदल सकती है। औलाद देना सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। वो जिसे चाहे बेटे दे और जिसे चाहे बेटियां और जिसे चाहे जुड़वा बच्चों से नवाज दे। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि एक ऐसा जोड़ा था जो 15 साल से औलाद से महरूम था। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज करवाया, लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन गोद खाली ही रही। आखिरकार उन्होंने रमज़ान की 27वीं शब को अल्लाह के सामने अपना दामन फैलाया और वही अमल किया जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अल्लाह की शान देखें, इसी साल अल्लाह ने इन्हें ना सिर्फ औलाद दी बल्कि जुड़वा बेटों की नेमत से माला माल कर दिया। अब वजीफ़ा सुनने से पहले अल्लाह ताला के हजूर हाथ उठाकर दुआ है कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद, नेक और फर्माबरदार औलाद की नेमत से नवाजे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट सेक्शन में आमीन कहकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिएगा, क्योंकि आज आप में से किसी न किसी की आमीन ज़रूर कबूल होगी और इंशाअल्लाह आपका भी फ़ायदा होगा। अब गौर से सुनिए कि आपने ये अमल कैसे करना है। सबसे पहले गुस्ल करें या ताज़ा वज़ू करें और पाक साफ लिबास पहने। नियत खालिस होनी चाहिए कि ये अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा और औलाद की तलब के लिए है। इशा की नमाज बाजमात मर्दों के लिए या घर पर अदा करने के बाद 2 रकात नफल सलाती हाजत पढ़ें। नफल के बाद वही बैठ जाए और 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। याद रखें, दरूद शरीफ के बगैर दुआ आसमान तक नहीं पहुंचती। अब 300 मरतबा अल्लाह के ये 2 सिफाती नाम पढ़ें, या खालिको या वहाबो। पढ़ते वक्त अपने दिल में औलाद का तसव्वुर रखें और ये यकीन रखें कि अल्लाह ही पैदा करने वाला और अता करने वाला है। इसके बाद एक बार सूरह मरियम की तिलावत करें। इस सूरत में अल्लाह ने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बढ़ापे में औलाद देने का मौजज़ा बयान किया है। अमल मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाएं और यूं अर्ज़ करें, ए अल्लाह, इस 27वीं शब के सदके इस तूने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर करम किया, जिस तरह तूने हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की पुकार सुनी, मेरी पुकार भी सुन ले। मुझे नेक, स्वालिह और तंदुरुस्त औलाद अता फरमा। अगर मेरे नसीब में हो तो मुझे जुड़वा बच्चों की खुश नसीबी अता फरमा। याद रखिए, वजीफ़ा तभी असर करता है जब कुछ बातों का ख्याल रखा जाए। अपने घर में आने वाला लुक्मा हलाल रखें, क्योंकि हराम रिस्क दुआ की कबूलियत में रुकावट है। इस रात अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका ज़रूर दें, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। अगर मियाँ और बीवी दोनों मिलकर ये अमल करें तो अल्लाह की रहमत और भी तेज़ी से मुतवज्जा होती है। अल्लाह ताला से दुआ है इस 27वीं शब की तफील दुनिया के तमाम बे औलाद जोड़ों की मुरादें पूरी फरमाए। आमीन। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आमीन कहकर इस दुआ का हिस्सा ज़रूर बनिए।